नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है, जिसमें देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ माह के नवरात्रि, इन 5 नवरात्रि में चैत्र और अश्विन, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, वही मुख्य होते हैं। बाकी गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा की स्वरूप की ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। मां के स्वरूप की बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी धारण करती है और उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मानता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। मां के स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, कैसे हम मां को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सी चीजों का भोग मां ब्रह्मचारिणी को लगाना चाहिए, आज ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपने आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनोज शुक्ला जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। आचार्य जी, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मां ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है और कैसे नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है? नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चन करने का विधान है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। जी आचार्य जी, अगर बात करें मां ब्रह्मचारिणी माता की कथा क्या है? देखा जाता है कि जब जो भक्त हैं व्रत रखते हैं और ऐसे में वो कथा जरूर पढ़ते हैं और कहा जाता है काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में ब्रह्मचारिणी की कथा का क्या विधान है? देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की अगर कथा की बात करें तो उनके अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने घोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने हजारों वर्ष केवल फल फूल खाए, फिर कुछ 100 वर्ष शाक भाजी पर बिताए और अंत में कई हजार वर्षों तक निर्जल रह करके टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और फिर उनका भी त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। इस कठिन तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी तपस्या के बल से देवता, ऋषि, मुनि सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और शिवजी उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये कथा थी इसके पीछे की। जी आचार्य जी, अगर बात करें माता ब्रह्मचारिणी की कैसे पाठ किया जा सकता है और किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं माँ का पाठ करके? देखिए, ब्रह्मचारिणी माता का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। स्तोत्र है जैसे तपस्याचारिणी त्वहम तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणम्याम्यहम शंकर प्रिया त्वमहि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदात ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणाम्यहम। इस तरीके से माता का जो है स्तोत्र का पाठ करके माता की पूजा की जा सकती है। आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब भक्त माता की पूजा करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की, और इस दौरान मां को कौन सा भोग लगाए, क्या प्रिय है मां ब्रह्मचारिणी को? नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को चीनी और शक्कर, अर्थात चीनी या शक्कर दोनों से कुछ भी कह सकते हैं, बनी वस्तुओं जैसे खीर बना लीजिए, बर्फी है और पंचामृत का भोग माता को लगाया जाता है। यह भोग चढ़ाने से व्यक्ति को लंबी आयु और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जी, माता ब्रह्मचारिणी की आचार्य जी अगर पूजा विधि की बात करें तो क्या पूजा विधि है माता ब्रह्मचारिणी की? देखिए, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहन लें। मां की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और चीनी या मिश्री का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सप्तशती का पाठ करें या मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें और पूजा के बाद आरती करें। इस तरीके से माता की पूजा की जाती है। जी
आचार्य जी, अगर बात करें माँ ब्रह्मचारिणी को हम और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल इसको लेकर भक्तों के मन में रहते हैं कि हम और कौन से नामों से जान सकते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्वधारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रही। इस तरीके से उनका नाम यह पड़ा जो है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, बताया कि कैसे हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कैसे हम आराधना कर सकते हैं, जिससे कि माता रानी की कृपा हम सभी भक्तों